नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में यूआईटी की जगह यूडीए बनने के बाद पहला पूर्ण बजट आया बुधवार को। 1916 करोड़ का बजट हुआ पारित। 1902 करोड़ रुपए खर्च करवाए जाएंगे विभिन्न कार्य पर। मॉनसून के प्रदेश में प्रवेश करने के बाद बुधवार को लेक सिटी में बारिश का हुआ श्री गणेश। कुछ देर हुई बारिश ने बढ़ाई उमस। 30 जून तक बारिश होने की जताई जा रही है संभावना। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस की कार्यवाही। हिस्ट्री शीटर राजू को अवैध तलवार के साथ किया गिरफ्तार। शहर के विभिन्न थानों में कुल 14 मुकदमे दर्ज। अब खबरें विस्तार से। नगर विकास प्रन्यास से उदयपुर नगर प्राधिकरण बनने के बाद बुधवार को साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्राधिकरण की अध्यक्षता में 916 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। इसमें से 902 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उदयपुर विकास प्राधिकरण बनने के बाद पहला पूर्ण बजट पारित किया गया है। वहीं प्राधिकरण के बनने के बाद शहर के आसपास की कई पंचायतों का अधिग्रहण किया गया था। उदयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से प्रमुख रूप से शहर में प्रवेश के लिए 6 प्रमुख मार्ग है, जिनमें नाथद्वारा रोड, चित्तौड़गढ़ रोड, सलुम्बर बांसवाड़ा रोड, अहमदाबाद बलीचा रोड, रामपुरा रोड एवं रणकपुर रोड मुख्य मार्ग होने के साथ ही जामर कोटड़ा की तरफ होकर उमरडा एकलिंगपुरा की तरफ आने वाली रोड शामिल है। इन प्रमुख मार्गों से शहर में प्रवेश करने पर विभिन्न चौराहों और आबादी क्षेत्र पर ट्रैफिक जाम एवं दुर्घटनाओं की स्थिति के समाधान की दृष्टि से प्राधिकरण द्वारा 3 वर्षों में सड़क विस्तारीकरण, फ्लाईओवर, अंडरपास यथा बलीचा से प्रतापनगर चौराहा, प्रतापनगर चौराहे से बुआना चौराहे से होते हुए अंबेरी तक बनने वाली रोड शामिल है। शहर में प्रवेश सहित सभी मुख्य सड़कों तथा अति व्यवस्था मार्गों से विस्तारीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा इन मार्गों के माध्यम स्थित विभिन्न चौराहों एवं जंक्शन पर निरंतर ट्रैफिक दबाव की समस्या से निजात के लिए ग्रेड सेपरेटर की डीपीआर तैयार करवाई जाकर निर्माण कार्य करवाए जाएंगे। बैठक में शहर में निरंतर बढ़ते यातायात दबाव को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण द्वारा पूर्व में तैयार की गई डीएलपी के आधार पर सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। इसमें सड़क पर धूल मिट्टी उड़ना बंद हो सकेगी एवं वर्षा जल भी भूमि में प्रवाहित हो सकेगा। प्राधिकरण की बैठक में अध्यक्ष राजेंद्र भट्ट, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, महापौर जीएस टाक, प्राधिकरण आयुक्त राहुल जैन, ओएसडी जितेंद्र ओझा सहित प्राधिकरण के कई अधिकारियों के साथ निगम ने अधिकारी मौजूद रहे। तो इसमें लगभग 916 करोड़ की आय का इस बार प्रावधान रखा गया है और 902 करोड़ रुपए के व्यय मद का प्रावधान रखा गया है। इसमें से प्रमुखता जो विकास कार्य है उसमें 692 करोड़ के विकास कार्यों को लिया गया है। उसकी अगर बात करें 251 करोड़ तो पुराने स्पिल ओवर कार्य रहेंगे और 441 करोड़ नवीन कार्यों के लिए लिया गया है। सबसे प्रमुखता अगर हम देखें तो उदयपुर शहर की यातायात सुगमता एवं आधारभूत संरचना विकास कार्य को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें जो शहर के हमारे जो प्रमुख 6 मार्ग हैं, जो हमारे शहर के जो एंट्री पॉइंट्स हैं, उन सब में विकास प्रवेश द्वार बनाना और उन रोडों को, क्योंकि एक टूरिस्ट सिटी है उदयपुर और उदयपुर टूरिस्ट सिटी में जहाँ से टूरिस्ट एंट्री करता है तो रोड्स की ब्रॉडनिंग करना है और उन रोड्स को जितना चौड़ा कर सकते हैं और उसमें एक ब्यूटीफुल तरीके से मीडियंस वगैरह डल जाएँ, इसकी कोशिश है। तो इसका प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही शहर की जो प्रमुख सड़कें हैं 34 सड़कों को लेकर रखा गया है। उनके जिनकी डीएलपी पूरी हो चुकी है, जिनको ब्रॉड करना है, जहाँ पे कहीं के बॉटल नेक्स उनको सही करते हुए इसके प्रावधान लिए गए। इसमें अगर मैं मेजर बताऊँ तो जैसे पीर बावजी से भुवाना गाँव होते हुए भुवाना सर्किल की 80 फीट चौड़ी रोड करना है। दक्षिण विस्तार के ए ब्लॉक में आंतरिक सड़कों को निर्माण कार्य करना है और वहाँ पे ऑक्शन करना है। या जिन लोगों को पुराने जो यूआईटी के जो अस्पताल यूआईटी जिसके कमिटमेंट थे कि जिन लोगों को हमने लैंड फॉर लैंड स्कीम में वहाँ दिया था या जिन लोगों की भूमियाँ वहाँ थी, जिन काश्तकारों को वहाँ दिया था, तो उनको इस बार सेटल करने के लिए लगभग प्रावधान रखा है। शोभागपुरा सर्कल से जीएसएस तक 100 फीट चौड़ी सड़क का भी कार्य लिया है। मेवाड़ हॉस्पिटल रोड जंक्शन के 100 फीट का भी लिया है। ये सारे कार्य वही लिए गए जो बड़े इंपॉर्टेंट थे, जो बार बार हमको मीडिया से या जनसामान्य से हमें प्राप्त हुए हैं। ये बड़े रोडों में लगभग हमने 118 करोड़ का प्रावधान रखा है। इसके साथ ही जो छोटे रोड्स हैं, जो मिनी रोड्स हैं, 40 फीट के रोड्स हैं या किसी कॉलोनी के अंदर के रोड्स हैं जिसको यूआईटी को डेवलप करना है, रीस्ट्रेंथन करना है, उसके लिए 75 करोड़ का प्रावधान रखा गया।
इसके अलावा ड्रेनेज निर्माण, क्योंकि हमारे लेक सिटी है, लेक्स बहुत छोटे बड़े बहुत सारे लेक्स हैं, और एक इस सिटी का एक खास बात है कि इसमें लेक्स जो इंटरकनेक्टेड है, तो कई बार ये होता है कि एंक्रोचमेंट वगैरह की शिकायतें आती हैं, और लेक की हमारे लेक्स के कैचमेंट या जो पूरा लेक सिटी का जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो ख़राब ना हो, उसको संभालें। इसके हेतु 16 मुख्य नालों को चिन्हित किया गया है, और उन नालों के ऊपर 27 करोड़ रुपए से उनके ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाएगा और उसके परमानेंट चैनल्स बनाए जाएंगे। उसमें अगर मैं कुछ प्रमुख नाले बताऊँ तो पन्यादा नगर बी ब्लॉक में है, सवीना चौराहे से खेड़ा सर्कल 100 फीट के आसपास के जो नाले हैं, दक्षिण विस्तार योजना के हैं, न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स के अंदर जो 80 फीट के रोड के उसके नाले हैं, टाइगर हिल के आसपास के जो नाले हैं उन सभी को लिया जाएगा। इस तरीके से पूरे 16 नाले हैं। इसके अलावा जो छोटी कॉलोनियाँ हैं उनमें छोटे छोटे नाले हैं या नालियाँ हैं, उनके लिए अलग से इस बार विशेष करते 28.5 करोड़ रुपए हमने रखे हैं, ताकि उन नालियों को हम लोग विशेष रूप से ध्यान देते हुए, ताकि जो प्रॉब्लम जो आती है कि नई कॉलोनियाँ विकसित हो रही है और नालियों की प्रॉब्लम को उन सबको ठीक किया जाए। इसके अलावा झीलों की साफ सफाई, तालाबों के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 3.5 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा एक जो हमारा शहर का काफ़ी एक अच्छा द्वीप है जिसका नाम नेहरू गार्डन है, जो UIT को PWD से हस्तांतरित हुआ था, उसमें हमारा सिविल वर्क पूरा हो चुका है। हॉर्टिकल्चर का काम मानसून के टाइम पे चल रहा है, और उसको इस बार थोड़ा सा एक विशेषकर गार्डन बनाने का प्लान है, यानी उसको एक थीम पार्क के रूप में डेवलप करने की योजना बनाई जा रही है। उसमें यह रहेगा कि रात के लिए थोड़ा सा शो हो जाए और आपका थीमेटिक बने, यानी एनिमल थीम पे, क्योंकि उसमें जैसे स्पीकिंग ट्री हो जाएगी और आपके रात को ग्लो इन द नाइट एनिमल, डार्क एनिमल्स रहेंगे, उसमें ब्यूटीफुल प्लांटेशन। इस चक्कर में हमने एक पूरा PPP मोड में इसको लिया है, और इसका एक पूरा इसमें हमने जो मेजर चीज़ें हैं जिसमें बताना चाहूँगा, म्यूजिकल फाउंटेन है, मल्टीमीडिया वाटर शो, 7D थिएटर, थीमेटिक प्रवेश द्वार, आर्टिफिशियल ग्लो एनिमल, एनिमेट्रॉनिक्स, फसाड लाइटिंग और सेल्फी पॉइंट, ताकि पर्यटन को वहाँ पे विशेष बढ़ावा मिले। और एक अभी तक हमारे यहाँ कोई थीमेटिक पार्क नहीं है, तो एक थीमेटिक पार्क बनाने की प्लानिंग है। इसमें 7D थिएटर के लिए जो अंदर एक वहाँ पे झरोका उसके अंदर बनाने का प्लान किया है, तो उसके लिए 14 करोड़ रुपये रखे हैं। खेल सुविधाओं का विकास के लिए लगभग जो हमारा लेक सिटी में बुधवार को दोपहर बाद हुई बारिश ने कुछ देर के लिए लोगों को गर्मी से राहत दी। हालांकि बारिश बंद होने के बाद फिर से उमस बढ़ गई। शहर में कई जगह पर बारिश के बाद पानी भर गया। इससे दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश से पहले उमस रहने से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। लेक सिटी का दिन का तापमान 34 डिग्री के करीब पहुंच गया, लेकिन उमस की वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इधर न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि हुई है, लेकिन जिस तरह का मौसम बना हुआ है उसके बाद लोगों के लिए उमस से बच पाना भी मुश्किल हो रहा है। उमस होने से लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, तो वही घरों में भी गर्मी से बचने के लिए कई जतन करने पड़ रहे हैं। दिन में लोग पसीने से तरबतर हो रहे हैं, लेकिन रात में भी उमस कम नहीं होने से लोग बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। शहर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ हिस्ट्री शीटर राजू उर्फ लोला को गिरफ्तार किया है। राजू गोवर्धन विलास अंबा माता थाने में स्थायी वारंटी के साथ प्रतापनगर थाने में वारंट में वांछित था। थानाधिकारी भवानी सिंह राजावत ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर में राजू उर्फ लोला के खड़े होने और आने जाने वाले लोगों को धमकाने की सूचना मिली। इस पर पुलिस ने मौके पर जाकर राजू को गिरफ्तार किया। राजू के खिलाफ शहर में विभिन्न थानों में चोरी, लूट, नकाबजनी सहित हत्या के प्रयास के कुल 14 मुकदमे दर्ज है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर में सर्व समाज द्वारा स्वर्गीय कन्हैयालाल साहू की द्वितीय पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान शिविर एवं धर्म प्रहरी सम्मान समारोह 28 जून को आयोजित होगा। संयोजक श्याम साहू ने बताया कि विशाल रक्तदान शिविर में 500 से अधिक रक्तदाताओं द्वारा रक्तदान किया जाएगा। इसके लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। प्रत्येक रक्तदाता को निःशुल्क हेलमेट प्रदान किया जाएगा एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया जाएगा। साथ ही धर्म प्रहरी सम्मान समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रण लेकर समय समय पर अपना धर्म प्रेमियों ने योगदान प्रदान किया है, उनको सम्मानित किया जाएगा। रक्तदान शिविर नगर निगम प्रांगण स्थित दीनदयाल सभागार में होगा। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता कन्हैयालाल साहू के परिवार को मदद करने वाले दिल्ली विधायक कपिल मिश्रा होंगे। इस मौके पर शहर विधायक, उदयपुर ग्रामीण विधायक सहित नगर निगम के महापौर, उप महापौर सहित कई समाजसेवी भाग लेंगे। 28 जून 2024 के दिन ये हमने जो ये द्वितीय पुण्यतिथि पर मेरे पिताजी की ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है।
और इसी में हमने एक सम्मान समारोह भी रखा है जिसके मुख्य अतिथि श्री कपिल मिश्रा जी हैं। देखिए, इसके तहत हमने वैसे तो बड़ा टारगेट ले रखा है, जैसे कि 500 से 1000 का लक्ष्य ले रखा है। इसमें अब जितना भी हो बढ़ चढ़कर लोग इसमें सहयोग दे रहे हैं और अभी हमारे पास 200 से 250 की लिस्ट है। स्वर्गीय कन्हैयालाल जी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर विशाल रक्तदान और एक धर्म प्रेरियों का सम्मान समारोह किया जा रहा है। 28 जून 2024 को ब्लड डोनेशन सवेरे 9 से 3 बजे दीनदयाल सभागार के नीचे रहेगा और 3 बजे से 9 बजे तक 3 बजे से 6 बजे तक धर्म प्रेरियों का सम्मान समारोह रखा है, जिसमें विशेष रूप से इस परिवार को 1.25 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद करने वाले कपिल जी मिश्रा दिल्ली के विधायक इस प्रोग्राम में मुख्य वक्ता के तौर पर पधार रहे हैं। और अभी हमारी मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी से और बाबा बालकनाथ जी से भी बातचीत चल रही है। उनमें से किसी भी ने सहमति दी तो उनको हम मुख्य अध्यक्षता के तौर पर इस कार्यक्रम में शिरकत करवाएंगे और यहाँ के लोकल जितने भी धर्म संगठन के प्रमुख और समाजों के प्रमुख इस कार्यक्रम में आमंत्रित है। और भी जिन लोगों ने उस समय इस घटनाक्रम में सहयोग किया उन सब लोगों का हम सम्मान करेंगे। और यहाँ के विधायक, जनप्रतिनिधि राजकुमार जी का सम्मान तो विशेष तौर से बहुत जरूरी है। दोनों विशेष गवाह राजकुमार जी शर्मा और ईश्वर जी गौड़, हमने उनको शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह जी को भी आमंत्रित किया है। हिंदू देवी देवताओं की फोटो, पत्र पत्रिकाओं, बोर्ड, पैम्पलेट, दीवारों पर लगने वाली टाइल्स, पतंगों एवं गुटकों के पाउच सहित अन्य खाद्य सामग्री की पैकिंग लेबल पर प्रकाशन पर रोक लगाने को लेकर बुधवार को सर्व सनातनी एकता संघ के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ के सदस्यों ने बताया कि देवी देवताओं के प्रिंट किए गए बोर्ड पैम्पलेट्स को नालियों सहित कूड़े कचरे में फेंक दिए जाते हैं, जिससे सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। सदस्यों ने कहा कि अगर जिला प्रशासन की ओर से इस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जाती है तो संघ द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। सनातन धर्म जिंदाबाद, सनातन धर्म जिंदाबाद। हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अभी आजकल हिंदू देवी देवताओं के फोटो टेम्पलेट में, अखबारों में, सारों में छापते हो, वो सारे गलत जगह जाते हैं, नालियों में मिलते हैं, कूड़े करकट में मिलते हैं। उसका हजारों हिंदुओं की आस्था पे वो होता है। तो कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं कि ये बंद होना चाहिए। अखबारों में, पैम्पलेट में, सब में हिंदू देवी देवताओं को फोटो नहीं छपने चाहिए। हजारों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुँचती है। इसके लिए हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। हम कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देना चाहते हैं कि जो भी अखबारों में, पैम्पलेट्स पे या किसी प्रोडक्ट पे जो भगवान के फोटो आते हैं, ये फोटो छापने वाला कोई और व्यक्ति नहीं है, हमारे धर्म का व्यक्ति ही उस फोटो को छापता है। हिंदू समुदाय, सनातनी समुदाय करके व्यक्ति अपनी अज्ञानता के वश उन फोटो को छापता है। उसे ये नहीं पता कि ये फोटो कहाँ जाएंगे, कहीं कचौरी समोसों में, कहीं नालियों में, कहीं किसी प्रोडक्ट में गए हैं तो कहीं कीचड़ में पड़े हैं। आज सुबह ही एक वीडियो मैंने उमराव ने भेजा, उसमें देखा मैंने कि एक फ्लैक्स के ऊपर भगवान शिव का फोटो है और उसको नाली में पड़ा हुआ है। आप सोच सकते हो कि कोई हमारे धर्म का दुश्मन कोई और नहीं है, हम स्वयं हमारे धर्म के दुश्मन हैं। हम सभी अगर ये ठान लें, आज आपके मीडिया के माध्यम से मैं हमारे सभी सनातनी भाइयों से आग्रह अनुरोध करना चाहता हूँ, अगर हम आज से ये प्रण लें, सौगंध लें कि आज के बाद न तो हम कोई इश्तिहार, फोटो वगैरह अखबार में देंगे, किसी प्रोडक्ट पर छपवाएंगे, और कोई देता है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, तो कल से ही इस दिशा में बहुत अच्छा सुधार होने लग जाएगा। आप सभी से मेरा आग्रह है, हम एक मुहिम, तो क्या मुहिम तो है ही है, हम ये जो शुरू कर रहे हैं इन सब में आप सब हमारा साथ दें और सौगंध लें कि कभी भी भगवान का फोटो किसी भी अखबार में, किसी भी इश्तिहार में, किसी भी विज्ञापन में, किसी भी फ्लैक्स पे, किसी बैनर पे हम नहीं छपवाएंगे। यही हमारी मुख्य मांग है। जय श्री। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में यूआईटी की जगह यूडीए बनने के बाद पहला पूर्ण बजट आया बुधवार को। 1916 करोड़ का बजट हुआ पारित। 1902 करोड़ रुपए खर्च करवाए जाएंगे विभिन्न कार्य पर।
मॉनसून के प्रदेश में प्रवेश करने के बाद बुधवार को लेक सिटी में बारिश का हुआ श्री गणेश। कुछ देर हुई बारिश ने बढ़ाई उमस। 30 जून तक बारिश होने की जताई जा रही है संभावना। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस की कार्यवाही। हिस्ट्री शीटर राजू को अवैध तलवार के साथ किया गिरफ्तार। शहर के विभिन्न थानों में कुल 14 मुकदमे दर्ज। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।